नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, ऐसे तो मैं अक्सर कई वीडियो लेके आता हूँ जिनके अंदर थोड़ी सी खौफनाक हो सकती है, बट आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा कुछ अजीब सा ऐसे होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं पहले ही जैसे बोलूंगा कि अपने कानों में डालो ईयरपॉड्स और इस कहानी का लो भरपूर आनंद। दोस्तों, कहानी इंदौर की एक ऐसी फैमिली की जिसके अंदर सिर्फ माँ और बेटे रहते थे। ये कहानी कोविड के टाइम की, जहाँ पे माँ की तो जॉब लग गई थी, बट उनके जो हस्बैंड से किसी कारण से मतलब अटैक के से एक्सपायर हो गए थे। तो बिना किसी देरी की कहानी को स्टार्ट करते हैं। हुआ ऐसे कि एक बार कविता जी, जो उसकी माँ थी, उनका नाम कविता जी था और बेटे का नाम था राहुल। कविता जी अपने ऑफिस के वर्क में इतना मगन हो जाती थी, उनको अपने बेटे की कोई फिक्र ही नहीं थी। मतलब उनका बेटा अपनी मम्मी को कहता रहता कि मम्मा मम्मा मेरे साथ भी खेलो। उनके बेटे की उम्र सिर्फ 8 साल की थी। वो अपनी मम्मी को कहता, मम्मी मम्मी मेरे साथ भी खेलो करो ना, हमेशा आप काम करते रहते हो, ये करते रहते हो। तो उसकी मम्मी बोली, बेटा एक रुको, थोड़ी देर मैं काम कर लूँ, फिर है ना मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ये सुन के थोड़ी देर राहुल बैठ जाता, फिर चुपचाप बैठा, फिर 5 मिनट बाद बोलता, मम्मा आप खेलो ना। फिर राहुल थोड़ी देर बाद में क्या कहता है मम्मा को, मम्मा एक काम करो, आप मेरे को एक ऐसी डॉल ला दो कि जिसके साथ मैं खेलता रहूं और है ना आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं उससे खूब सारी बातें करूंगा। ये सुन के उसकी मम्मी थोड़ी सी हंस लेती, बोलती मेरे बच्चे का बचपना देखो, अभी भी गुड़ियों से, मतलब ये गुड़ियों से खेलेगा, लड़का होके भी। तो फिर उसकी मम्मी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और फिर 10 से 15 मिनट बाद में वो स्टोर रूम में जाती है। स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे अंदर ही अंदर जाके नीचे लाइट्स ऑन करके देखती है कि एक गुड़िया पड़ी हुई थी। और ना घर भी थोड़ा सुनसान जगह पे था इंदौर में। तो फिर वहाँ पे चल रही थी, वो गुड़िया होती ना, गुड़िया को ले आती है, उसको साफ करती गुड़िया की। और गुड़िया की आंखें ना थोड़ी सी अजीब टाइप की थी, मतलब, और जिसकी मुस्कान थी ना बहुत ही एक अलग क्रीपी टाइप की होती ना, वैसी थी उसकी मुस्कान भी गुड़िया की। तो उसकी मम्मी उस टाइम पे इतना गौर करती नहीं कि हाँ उसकी मुस्कान को वो देखती कि हाँ ये गुड़िया है, जाके अपने बेटे को दे देती है। अब वो जाके अपने बेटी को देती है, उसका बेटा खुश होता है, अरे वाह मम्मा अभी तो मैंने आपको कहा और आप इतनी जल्दी ला भी आए। फिर अपनी मम्मी के गले मिलता है, वाह थैंक यू मम्मी थैंक यू, है ना। और फिर उसको गुड़िया को लेके अपने रूम में चल जाता है। दिन बीतते गए, हफ्ते होते गए, फिर कई दिनों बाद में तो एक बार क्या है, खाना वाना खाने का टाइम था। उसकी मम्मी वर्क फ्रॉम होम तो कर ही रही थी, कोविड का टाइम चल रहा था। और इसके अलावा उनके घर के अंदर एक आया भी थी जो उसके मतलब राहुल का ध्यान रखती थी। कोविड की वजह से वो अपने गाँव से आ नहीं पाई आया, तो वो दोनों ही रहते थे। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों की खाना वाना खाने का टाइम था, तो उसकी मम्मी उसका आवाज़ लगाती, राहुल आजा खाना वाना खाने आजा। तो वो चल रहा था मम्मी के पास में और खाना वाना खाता। पहली बार ऐसा होता है कि राहुल ने अपनी प्लेट का तो खाना खा ही लिया और अपनी मम्मी की भी प्लेट का खाना खा गया पूरा का पूरा। उसके मम्मी को लगा कि शायद ज़्यादा खेलने की वजह से आज मेरा बेटा ज़्यादा भूखा होगा, तो चलो खा लें। तो उसकी मम्मी ने नजरअंदाज कर दिया। ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक होता रहा। फिर उसकी मम्मी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि इसको हो क्या रहा है। इससे पहले, आज से पहले तो मतलब इसने ऐसी हरकत तो करी नहीं, तो आज ऐसे कैसे कर रही है। अब बाद में एक बार क्या हुआ, जब खाना खा लिया फिर बाद में वहाँ पे अपने रूम में चल रहा था वो, अपनी मम्मी को तो बिल्कुल भी ज़्यादा बात कर ही नहीं पा रहा था इस चीज़ के लिए। तो अब फिर उसकी मम्मी ने बोला, बेटा तू ठीक तो है ना, मतलब तेरे को हो क्या गया, तू मेरे से बात ही नहीं करता। बोले अब मेरे पास मेरी गुड़िया आ गई, तो अब आपसे मैं क्यों बात करूंगा, अब तो मैं उससे ज़्यादा बातें करता हूँ और वो है ना मेरे से भी बातें करती है, हम दोनों ना आपस में बहुत सारी बातें करते रहते हैं। अब भाई बातें होने के बाद में राहुल ये सारी बातें बोल देता है और फिर बाद में उसकी मम्मी को लगता है कि मेरे बच्चे का तो भी मतलब दिमाग थोड़ा सटक गया, कि वो अपनी गुड़िया में इतना मगन हो गया कि अपनी माँ से बात करने का टाइम नहीं मिलता। वो उसे साइड में छोड़ के मतलब बोलती, चल ठीक है तू खेलता रहे। वो खुद का वर्क फ्रॉम होम करती रहती है। वर्क फ्रॉम होम करने के बाद में फिर वापस शाम को क्या हुआ, वापस उसकी मम्मी उसको खाने के लिए आवाज़ लगाती है कि बेटा राहुल आजा खाना खाने के लिए। तो दरवाजे के उस पार से आवाज़ आती है कि मम्मा मेरे को खाना खाना नहीं है, आप खा लो। उसकी मम्मी सोची, आज से पहले तो इसने कभी ऐसी हरकत करी नहीं कि मतलब दरवाजे के उस पार से बोलने लग गया ये, आके तो मुझे पास सामने बोलता है कि हाँ। फिर बोलती क्या हुआ खाना, मतलब जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला ना वहाँ का, अपने मतलब राहुल के रूम का, अलग अलग मतलब कमरे उनके क्या 1-2 BHK था, तो उसने दूसरे रूम में राहुल ऐसे रहता था, खेलता रहता था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला कविता जी ने और देखा कि राहुल अलमारी के ऊपर बैठा हुआ था, वो भी खुद ही गुड़िया के साथ में। तो ये देखकर उसके मम्मी चौंक गई और तेज तेज हंसने लग गया राहुल। बोले मैं तो अलमारी के ऊपर बैठा हूँ, आप तो नीचे कैसे आ पाओगे। तो उसके मतलब तेरे को कहा किसने था ऊपर जाने के लिए, तू वहां जाके बैठ गया, नीचे आ जा। और कोविड के टाइम पे अगर तेरे लग भी गई तो तेरे को हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊंगी मैं, और वहां पे मेरे इन्फेक्शन हो गया, तेरे यहाँ कोई इन्फेक्शन क्या होगा, नीचे आ चुपचाप। बोले मम्मा मैंने नहीं, मेरी गुड़िया ने कहा था ऊपर चल के बैठने के लिए, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इनके सब सुन के वापस की मम्मी को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो कि यार ये क्या गुड़िया गुड़िया कर रहा है, इसे छोड़ो यार, मैं तो मेरे काम करती हूँ। फिर काम करते करते उसे थोड़ा सा याद आया कि मैं ना कुछ ज़्यादा बिजी हो रही हूँ अपनी ऑफिस वाली लाइन के अंदर, तो मैं थोड़ी सी क्या छुट्टियाँ लेकर अपने बेटे को भी टाइम दूंगी। तो अपने बॉस से बात करती कि सर मेरे को 4 से 5 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, थोड़ा सा ना घर में ऐसी दिक्कत हो रही है, मतलब
उसको बॉस को पट्टी पढ़ा दी थी कि है ना झूठ वूठ में कि सर ऐसे ऐसे, पर वो अपने बेटे के लिए टाइम मांग रही थी। तो छुट्टी वुट्टी हो जाने के बाद में फिर दूसरे दिन अपने उसके साथ खेलता रहता है वो वैभव। तो फिर वापस उसे खाना खाने के लिए, मतलब ऐसा चलता रहता है उनके घर के अंदर। क्या है, वो राहुल है ना, राहुल खाना खाता ही नहीं था। अब तो है ना खुद ही गुड़िया में इतना मगन हो गया था ना, जैसे कोई आदमी किसी के पीछे मगन हो जाता वैसे वाला मगन हो गया। तो एक बार वापस उसकी मम्मी से जाती है कमरे में बुलाने के लिए कि राहुल आजा खाना खा ले। तो बोलता है मम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा आज। बोले ऐसा क्यों, तू मना क्यों कर रहा है खाना खाने के लिए? बोले मम्मी मेरी गुड़िया ने मुझे कहा है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा ना तो मैं मर जाऊंगा और फिर मर के गुड़िया की दुनिया में चल जाऊंगा उसके जैसा बन के। भाई ये सुन के मरा हुआ वर्ड, मतलब जैसे ही राहुल बोला ना मरा हुआ मैं मर जाऊंगा, उसकी मम्मी का ना तार देखा ना पाओ, गुस्से में लाल हो गई पूरी। और जैसे ही निकले उसने ऐसा हाथ उठाया, उसका हाथ हवा में ऐसे रुक गया। समझ में नहीं आया क्या हुआ। और उसके हाथ में से गुड़िया थी, राहुल के हाथ में से गुड़िया उसने ऐसे पकड़ रखी थी टाइट से। भाई उसकी मम्मी को समझ में नहीं मेरा हाथ क्यों नहीं आ रहा। फिर कमरे में एकदम से जोर जोर से हंसी की आवाज आ रही। उसने गौर से देखा तो वो गुड़िया है ना, गुड़िया जोर जोर से हंस रही है। तो गुड़िया कहती है कि हमें हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, अगर तूने हमें छुआ ना तो तेरा अता पता भी नहीं मिलेगा। जा चली जा हमारे यहाँ से, और आइंदा से मेरे को और मेरे इस राहुल को हाथ लगाने की सोचना भी मत। चल रहा यहाँ से। और भाई उसकी मम्मी तो थोड़ी घबरा गई। घबराने के बाद में मतलब एकदम से खुद के रूम की तरफ भाग के गई, थोड़ा पानी वानी पियो, थोड़ा चिल हुई। फोन वोन लगाया घर पे उसने, मतलब अपने पापा को वहाँ पे कि पापा ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। बोले बेटा कोई बात नहीं, ऐसे तेरा वहम वहम होगा, कुछ नहीं, तू जाके वापस देख एक बार। उसके पापा और उसकी कोई विश्वास कर रहा नहीं था बात पे। फिर बाद में थोड़ी देर आधे घंटे बाद में वापस वो राहुल के रूम में गई। चुपचाप से उसने दरवाजा खोला, जाकर देखा तो वहाँ पे राहुल था, सो रहा था, और उसके सिराने पे ऊपर की तरफ गुड़िया बैठी हुई थी पैर लटका के। ये देख के वापस जुट के कविता ने देखा कि आज तो इस गुड़िया को ठिकाने लगा के रहोगी। वो चुपचाप से वो गई और गुड़िया को पीछे से पकड़ ली इसकी आंखें, मतलब वो गर्दन पकड़ ली कि देख ना पाए। पकड़ के उसे स्टोर रूम में ले गई, वापस जहाँ से लेके आई थी ना वैसे ही उसे स्टोर रूम में ले गई। अब ले जाने के बाद में उन्होंने क्या करा, उस गुड़िया का टुकड़े कर दिए, चाकू से उस गुड़िया के टुकड़े कर दिए तोड़ मरोड़ के। अब जो गुड़िया के टुकड़े कर रहे थे ना उसमें खून निकल रहे थे। अब भाई समझ में नहीं आ रहे खून कैसे निकल रहे थे, कुछ ना कुछ तो बात थी उस चीज के, उस गुड़िया के अंदर। और वो रहते भी सुनसान ऐसी जगह में थे वो। अब भाई बाद में पता लगा जैसे ही उन्होंने गुड़िया के टुकड़े कर दिए ना, उसे बॉक्स में डाले और स्टोर रूम में बंद कर दिया। अब वो फिर गेट को बंद करके बोली खैर पीछा छूटा इस गुड़िया से मेरे बेटे का, मैं भी अब सुरक्षित हूँ, मेरा बेटा भी सुरक्षित है। बंद करके आराम से मुस्कुराते हुए अपने बेटे के रूम में गई। जैसे अपने बेटे के रूम में गई ना, दरवाजा खोला तो क्या देखा उसने सामने, पलंग पे राहुल नहीं वो गुड़िया सो रही थी। ये देख के भाई कविता का मूड खराब हो गया। और कविता के हाथ में पता क्या था, अपने आप क्या आया कि वैभव राहुल गुड़िया बन चुका था। राहुल जैसे ही गुड़िया बन चुका था ना, उसकी आंखें टिमटिमा रही थी ऐसे करके, और सामने वो गुड़िया उसे कह रही थी क्या हुआ, मैंने कहा था ना कि तू हमें हाथ भी नहीं लगा सकती। और मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं एक श्राप हूँ, एक ऐसा शराब जिसे कोई नहीं मिटा सकता। अब देख मैंने तेरे राहुल को भी गुड़िया बना दिया, मुझे मेरी गैंग बनाने के लिए गुड्डू की जरूरत पड़ेगी तो मैंने इसे गुड़िया बना दिया, अब मेरी दुनिया में ले जाऊंगी मैं इसको। ये बोलने के बाद वैसे ही उस गुड़िया ने झपट्टा मार दिया उसके कविता के ऊपर। कविता बेहोश हो गई एकदम से। कविता ने फिर यही बड़बड़ाती रही कि भाई मत लेके जा मेरे राहुल को, मत लेके जा मेरे राहुल को, गुड्डा मत बना मेरे राहुल को गुड्डा। और फिर कविता को एहसास हुआ कि इसके मुंह पे कोई पानी फेंक रहा है। जैसे ही कविता ने अपनी आंखें खोली ना तो उसने देखा कि सामने राहुल खड़ा हुआ था पानी का जग लेके हाथ में। तो फिर जैसे उसने देखा कि भाई राहुल खड़ा है तो राहुल के पास गई, उसे गले लगाई। तो राहुल कहता है मम्मा मैं बहुत डर गया था, मम्मा बहुत डर गया था, मैं आपको इतनी देर से जगाने की कोशिश कर रहा था ना, इतनी देर से जगाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने आया आंटी को फोन लगाया, मैंने सारी चीजें बताई कि मम्मा ऐसे ऐसे हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि है ना मम्मी के ऊपर जाके पानी फेंको, तो मैंने आपके ऊपर पानी फेंकी। तो फिर बोले बेटा मेरे कुछ नहीं हुआ था, मैं ठीक हूँ मेरा बेटा। उसने गले वले लगाया, अपने बेटे को किस विस करा। फिर बाद में राहुल की मम्मी ने से पूछा चल एक चीज बता, तेरी डॉल है वो कहाँ गई? बोली मम्मा मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मेरी डॉल को समझ में नहीं आ रहा, आखिर गई तो गई कहाँ गई वो, बहुत देर से देखने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पता नहीं कहाँ गई। बोले कोई बात नहीं, ये कुकीज पड़ी है थोड़ी सी, तू खा ले से ना, मैं 2 मिनट में आई किचन में जाके। किचन का बहाना करके वो स्टोर रूम में जाती है। स्टोर रूम में जैसे ही जाती है ना, मतलब रास्ते में जाते थे तो उसने सोचा कि खैर अच्छा हुआ एक सपना ही था मेरा, रियल में नहीं था भाई मैं। वो गई स्टोर रूम में भागती हुई, माचिस ले ली थी पूजा घर में से पहले ही। माचिस लेने के बाद में
स्टोर का दरवाजा खोला, डब्बा खोला, डब्बे के अंदर देखी वो गुड़िया पड़ी थी, उसे आग लगा दी केरोसिन डाल के। वो गुड़िया जलती रही, गेट बंद करके आ गई। अब गेट बंद करके आए, फिर वो देखती चलो अब राहुल से जाके वापस बात करती मैं। उसने जैसे ही जाकर देखा ना तो दरवाजा खोला, वहाँ पे राहुल नहीं था, वो गुड़िया ही बैठी थी। तो गुड़िया पता है क्या बोलती है, कर दी ना वापस गलती, तूने क्या सोचा वो मैं हूँ? वो मैं नहीं थी, कोई और था। अब मैंने कहा था ना कि मैं एक ऐसा शराब हूँ जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। अब तू भुगत तेरे कर्मों की सजा। वो जब देखकर भाई जैसे ही उसने मतलब वो गुड़िया ऐसे बोली ना, जोर जोर से हंसने लग गई गुड़िया, बहुत जोर जोर से। अब कविता को समझ में आया, जाकर उसने कविता ने रूम जाके देखा ना स्टोर रूम का, तो वो क्या देखती है, उसने वैभव के टुकड़े करके उसे जला दिया था। तो वहां पे बेहोश हो गई थी। 2 से 3 साल बाद में पता लगता है कि भाई कविता पागल खाने के अंदर है, और पागल खाने में जोर जोर से रोती है और कहती है, मैंने मेरे बेटे राहुल को नहीं मारा, मैं तो श्रापित गुड़िया को मारना चाहती थी। मैंने मेरे बेटे को नहीं मारा, मैं तो श्रापित गुड़िया को मारना चाहती थी। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी ना तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।